राम मंदिर दान घोटाले पर कांग्रेस का हमला, ठाकरे ने पीएम से मांगा जवाब। राम मंदिर निर्माण से जुड़े दान घोटाले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर यूपी सरकार को घेरा है। रांची में कांग्रेस नेता मानिकराव ठाकरे ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोवा, दमन और दादरा नगर हवेली के प्रभारी मानिकराव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दान में बड़े घोटाले हुए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां मिली है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ था, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया? सरकार सच सामने लाए। ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी के अयोध्या दौरे के बाद भी भाजपा ने इस मुद्दे पर कोई जवाबदेही तय नहीं की है। उन्होंने मांग की है कि एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा, लाल किशोर नाथ शाहदेव, राजीव रंजन समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आपने आकलन किया है कि जो चंदा चोरी की जो घटना हुई कितना उसका अमाउंट क्या होगा, कितने लेवल पे ये चीजें? देखिए, उसमें तो दो तीन बातें आपको भी थोड़ा पता होगा कि जब शुरू से स्टार्ट में धांधली शुरू हुई, उसमें जब ज़मीन की इसमें आप सभी जानते हैं कितनी सारी न्यूज़ आपकी प्रेस के माध्यम से बाहर आई थी। उसके बाद कितने लोगों ने चंदा दिया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, पुणे का एक उदाहरण दिया आपकी तरफ, मुंबई का एक उदाहरण दिया। राष्ट्रीय एनसीपी ने वो जो चंदा दिया था उसकी कोई पर्ची नहीं मिली। वो गए कहाँ पे? जो राम लक्ष्मण भरत उनके जो मुकुट दिए थे सोने के थे, वो भी पता नहीं है। कितने हार दिए थे उनका भी कोई पता नहीं है। और उसमें हजारों करोड़ रुपए का उसमें चंदा आया है और उसकी इंक्वायरी के बाद पूरी पता सामने आ जाएंगे। लेकिन हमें लगता है जब तक सुप्रीम कोर्ट के तहत मतलब उनके देखरेख में इंक्वायरी नहीं होती तो तब तक सच्चाई नहीं आएगी। क्योंकि जो चंपत राय है वो तो उस वक्त महासचिव थे, तो पूरा अंडर उन्हीं के था। वही पूरी तरह वहाँ पे कंट्रोल किए हुए थे पूरे राम मंदिर को। उन्हीं ने रखे हुए सब वहाँ पे कर्मचारी थे। तो वो तो इंक्वायरी में तो बात यह आएगी नहीं सामने। इंक्वायरी में तो आएगी कोई दोषी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। इस तरीके से लुपापुती करने के लिए अभी नए जनरल सेक्रेटरी को वहाँ रखा है। आपको पता होगा कि नए जनरल सेक्रेटरी यूपी के प्रभारी थे आरएसएस के, और उनको वहाँ पर लिया जाता है। उनके ऊपर भी एलिगेशंस है। तो उनके ऊपर अगर हेड आज वो बैठे हैं तो इंक्वायरी करने वाले कर्मचारी कितना आगे बढ़ सकेंगे? कांग्रेस पार्टी का कोई डेलीगेशन या टीम कोई गठित हुई है इस मामले में? देखिए, एक मैंने पहले कहा, एक पार्टी की बात नहीं है। किसी का 140 करोड़ की जनता की आस्था का विषय है। 140 करोड़ जनता की आस्था के श्री राम प्रभु सभी के थे। एक सभी की श्रद्धा थी, श्रद्धा है। और उस तरीके से कोई पार्टी से या कितना भी कोई कोशिश करे पॉलिटिकली उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे कि हम राम को चाहते हैं, ये नहीं चाहते। पूरे आज भी हम हमारे घर में नहीं, सभी की इसमें आज मेरे हाथ पे लिखा हुआ जय श्री राम। अब ये क्या कोई बीजेपी में था? मैं कभी ये कांग्रेस रहो या कोई भी पार्टी का सवाल नहीं आता। प्रभु रामचंद्र जी के बारे में सभी का एक ही मत है कि श्रद्धा है, हमारी देशवासियों की श्रद्धा है। इन्होंने भलाई प्रभु रामचंद्र जी का ये करके पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो, लेकिन कोई एक पार्टी के नहीं हो सकते प्रभु रामचंद्र, जो इन्होंने बनाने की कोशिश की पिछले 5-7 सालों से राम जन्मभूमि के आधार पर। देखा जाए तो जवाबदेह पीएम और पीएम का कार्यालय सामने रहना चाहिए, लेकिन उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पीएम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। भाई अगर कुछ है नहीं उसमें तो भी दोनों ट्रस्टी को, महासचिव को वहाँ पे
ट्रस्टी से बाहर करने की ज़रूरत क्या थी, क्यों किया, उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। अगर ये पूरी बात आप अगर समझते हैं तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट पीएम के ऊपर, पीएम कार्यालय के ऊपर ये आक्षेप जाता है। जल्द से जल्द उन्होंने पूरी जो ट्रस्ट है जो बनाई है उनको बर्खास्त करना चाहिए और एफआईआर उनके ऊपर दाखिल करना चाहिए। इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में करनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बातें ये ट्रस्ट के बारे में बाहर आ रही हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, पीएमओ के ऊपर, आरएसएस और बीजेपी के ऊपर, क्योंकि उनका एक ही मकसद रहता है, इससे फायदा हमें कैसा पहुंचे। बीजेपी हर लगातार कोई भी चुनाव आए तो हिंदुओं का नाम लेके हमें आस्था है मंदिरों से, भगवान से, इस तरीके की राजनीति करती है। लेकिन अक्सर में देखा जाए तो उसके पीछे क्या है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात इन पार्टी की तरफ से रहती है। लेकिन ये कोई निजी संपत्ति नहीं है, ना बीजेपी की जी, ना कोई वहाँ पे किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो जनता है उनकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के ऊपर है। नहीं, पहले से ही प्राइम मिनिस्टर का पीएमओ ऑफिस का जुड़ाव था। जब ट्रस्टी की नियुक्ति हुई, वो नियुक्ति की इसमें भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ही नियुक्त हुए थे जो ट्रस्टी हुए थे। उसमें 3 या 4 बाद में निमंत्रित करके लिए गए, लेकिन पहले जो ट्रस्टी बनाए, मुझे लगता है कि 12 ट्रस्टी बनाए, वो पीएमओ के ऑफिस से ही फाइनल किए हुए थे, वही लोग थे। और किन से जुड़े हुए हैं ये सब जानते हैं आप। ये जो सब लोग जुड़े हुए हैं वो एक तो विश्व हिंदू परिषद में काम करने वाले, आरएसएस में काम करने वाले, इस तरीके के ये लोग इकट्ठा, उन्होंने 12 मेंबर वहाँ पे 12 ट्रस्टी का नियुक्ति की ही पीएम हाउस ने की। उन्होंने ट्रस्ट निर्माण किया, उन्होंने ट्रस्टी निर्माण किए, उन्होंने लगातार ये कहा कि हम इस तरीके से मंदिर बनाएंगे, लोगों को चंदा इकट्ठा किया। ऐसी एक भी बात नहीं कि उनके इसमें इंटरेस्ट से उन्होंने काम नहीं किया। जितना भी उन्होंने अभी ध्वजारोहण का हुआ, वहाँ पे उद्घाटन का हुआ, उसमें इतना सारा खर्चा किया, 125 करोड़ रुपए। मतलब उन्होंने पूजा के लिए मंदिर में ये जो खर्चा किया तो पूरा कंप्लीट उन्होंने टेक ओवर ही कर लिया था। जैसे कुछ ही लोगों के राम हैं, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है भगवान राम पर। ऐसा कोई पार्टी का, एक समुदाय का नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री कैसे इन्वॉल्व है? 100% प्रधानमंत्री इन्वॉल्व, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री ने जब से पहले स्टार्टिंग से, आप देखिए उनके स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नाम नियुक्त होते हैं तो नाम नियुक्त कौन करता है? पीएमओ करे या कोई मिनिस्ट्री करे, लेकिन उसका पूरा ये जाता है जो हेड है गवर्नमेंट का, सेंट्रल का हेड है वो पीएम के तहत ही सब गवर्नमेंट की बातें होती है। और गवर्नमेंट के 12 प्रतिनिधि अगर उसमें है तो जिम्मेदारी उन्होंने लेनी चाहिए। एक सवाल है कि आकलन आप लोग